शबनम नाम की महिला ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को मारा था। जी हाँ, अल्मोड़ा की रहने वाली शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल घटना बात ऐसी है कि शबनम और सलीम एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके परिजन इस प्रेम से सहमत नहीं थे। शबनम ने अपनी दया याचिका राष्ट्रपति जी के पास भेजी। राष्ट्रपति जी ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति जी ने कहा ऐसे केसेस में महिलाओं को माफ नहीं किया जाएगा। शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों को मारा था, जिसमें उनके माता, पिता, भाई और भाभी और 10 साल का एक मासूम भी शामिल था। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में इस घर में ऐसा क्या खास है कि अल्मोड़ा की रहने वाली थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि उस गांव में आज भी किसी ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा है। शबनम ने जिस कमरे में अपने माता पिता, अपने भाई को मारा था, अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर, आज भी उस घर में खून के छींटे पड़े हुए हैं। अब देखना यह है क्या शबनम को फांसी होती है या नहीं होती है। अगर शबनम को फांसी होती है तो आजाद भारत की पहली ऐसी महिला होगी जिसको फांसी होगी। इससे पहले भारत में कभी किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। यहाँ यहाँ पलंग था उनका जी। और शबनम की चाची, वो शबनम की अम्मी उसमें सो रही थी उधर। अच्छा हाँ। और दोनों भाई एक भाई इसमें था, बड़ा वाला इंजीनियर, इस कमरे में था। तो एक बेटा था उसका, वाइफ थी और वो था। वो तीनों इस कमरे में सो रहे थे। हमारा दिल नहीं दुखा बिल्कुल नहीं। तुम लोग बताओ, कहीं भाग सकती थी। सलीम बता रहा था कि उसने भागने के लिए कहा था तुमसे। एक जुनून था बस। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि शबनम ने उसको जेल में रहते हुए भी एक शानदार परवरिश दी थी, और उस गंदगी के माहौल में भी वो बहुत अच्छे से रहता था, अच्छे से बातें करता था, और वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें ही वो सीखा था। गलत सी चीज़ों से वो हमेशा दूर रहा है। मम्मा से तो मैं बहुत बार मिला हूँ, हर 3 महीने के बाद जाते हैं। और इस जनवरी में भी हम गए थे, एसी वाले 2021 को। और मम्मा जब जाते हो तो गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा कैसे हो, स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल कब भूल रहे हैं, मम्मा पापा को परेशान तो नहीं करते, पढ़ाई कैसी चल रही है और अच्छे से पढ़ना। ये 7 खून, 13 वर्ष और एक मासूम बेटा। बेटे को मां मिलेगी या शबनम के अपराध की सजा फांसी ही होगी। क्या बेटी के कहने पर 7 खून माफ किए जाएंगे या कानून का फैसला बरकरार रहेगा? आपने ये तो सुना कि शबनम का गुनाह क्या है, लेकिन अब एक बेटा पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। नन्हे हाथों से इस बच्चे ने तख्ती पर राष्ट्रपति जी से जो अपील लिखी है, उसे देखकर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी जैसे आपकी मम्मा को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि फांसी हो सकती है या फिर से मामला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें फांसी ना हो। क्योंकि वो मेरी मम्मा इसलिए है। दिसंबर 2008 में यह बच्चा जेल में पैदा हुआ। कानून के मुताबिक 6 वर्ष तक बच्चे को मां के साथ रखा जाता है, इसलिए 6 वर्ष तक यह बच्चा जेल में अपनी मां के साथ था। मां के साथ सुख दुख साझा किए, जेल का जीवन देखा, बचपन वहीं बिताया। अब इस बच्चे की हंसती खेलती जिंदगी है और माँ बाप से बढ़कर चाहने वाले हैं, लेकिन इस बच्चे की असली माँ सराखों के पीछे है। और माँ कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। 6 साल और 7 महीने का वक्त बिताने के बाद इस बच्चे की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। बच्चा जेल में नहीं रह सकता था, लेकिन उसे अपनाने के लिए ना तो शबनम के परिवार वाले राजी थे, ना ही सलीम के घर वाले राजी थे। बच्चे की कस्टडी के लिए उस्मान और वंदना सामने आए। उस्मान शबनम के कॉलेज में पढ़ते थे और उनके जूनियर थे। जो शबनम ने किया है, सही माने में शबनम को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए,
क्योंकि जो भी अपराध हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके लिए फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। लेकिन जब उसको देखते हैं तो एक माँ का जिंदा रहना उसकी परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में यही है आजीवन कारावास कर दिया जाए, उसे फांसी की सजा ना हो। ना, दिल पे बहुत दुखन हो रही है इस बात में। वो तो मरी गए, ये तो जीवित ही रहे, दुनिया में कहीं भी रहेगी तो जिंदी। आम जनता की शबनम के केस में क्या राय है? क्या शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शबनम का केस हुआ है, शबनम जो है अल्मोड़ा की रहने वाली, उसने अपनी फैमिली के 7 लोगों को मारा। तो आपको क्या लगता है कि शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कोई और सजा दे देनी चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? फांसी होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं जज, तो उनके देख से और लोगों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए उन्हें फांसी होनी चाहिए, क्योंकि एक मर्डर नहीं फांसी। और जैसे शबनम का बेटा है, तो कह रहे हैं कि उसके भविष्य पे असर पड़ेगा, तो उसमें आपकी क्या राय है कि शबनम के बेटे को भविष्य पे असर पड़ेगा? अभी तो जिसने उनको पाला है, अभी तो माँ बाप उनके वो ही है, वो तो एक बच्चे का जरिया है कि वो बच्चे को बदल जाए, बच्चे का भविष्य क्या, जो अभी उसको पाला है वही। आपसे सवाल ये है कि शबनम के केस में आपकी क्या राय है कि शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उनका जो बेटा है ताज, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इस बारे में अपने वर्ड्स बताइए हमें। बेटा, मेरा ये कहना है कि अगर उसे फांसी दी जाती है शबनम केस में, तो कोर्ट को या राष्ट्रपति जी को पहले उसके बच्चे के कैरियर के लिए कुछ सुरक्षित ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाए जिससे वो बच्चा पढ़ सीखे। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, उसे फांसी ना दी जाए। पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला 50 से 60 बार उसने अपने प्रेमी सलीम को कॉल किया था, और इससे पुलिस को पता चला कि इस मामले में शबनम और सलीम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पूरे परिवार में सिर्फ शबनम ही जिंदा बची थी और बाकी सब मौत के घाट उतर गए थे। प्राची शर्मा, न्यू दिल्ली, DME TV।